हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर में। आज हमारा ये दूसरा या तीसरा दिन है और ये हम बैठे हुए हैं सिंगापुर की बहुत ही वेल नोन बसेस जो कि डबल डेकर के लिए जानी जाती हैं। डबल डेकर बसेस कहलाती हैं ये, और हम इसके टॉप फ्लोर पर बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ से जा रहे हैं हार्बर पॉइंट, वीवो सिटी मॉल। हार्बर पॉइंट जो बस स्टॉप है एमआरटी है, वहीं वीवो सिटी मॉल है और वहीं से हमको सेंटोसा आइलैंड के लिए मोनोरेल मिलेगी। तो ये आ गए हम वीवो सिटी मॉल। वीवो सिटी मॉल में एंट्री करने के बाद, अंदर जाने के बाद आपको टिकट काउंटर वगैरह मिलता है और वहीं से सेंटोसा आइलैंड के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है जो कि $4 पर पर्सन होता है। और बच्चे जो 6 साल से नीचे हैं उन पर कोई टिकट नहीं है भाई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल पास तो हमने ले ही लिया था, एयरपोर्ट से ही मिल गया था वो हमें। उसका 3 डेज़ का एक्सेस मिला था हमें, उसमें लगभग वो $48 का हमें पड़ा था, 40 या $35 ऐसे कुछ था, तो वो लिया था। और यहाँ से हमको ये लेना पड़ता है टिकट, यहाँ मिलता है इसका मोनोरेल का। मोनोरेल होती है, 2 कोचेस की मोनोरेल होती है और $4 का इसका टिकट होता है। तो $8 हमने इसके लिए भी पे किए हैं। और इसका एंट्रेंस इसी वीवो सिटी मॉल में से होता है। ये मॉल है, काफ़ी बड़ा मॉल यहाँ का है। Let me try. Yeah, lucky draw. No, it's not for free, it's a lucky draw. No, this one you cannot take, it's for lucky draw. So you take one, I do something nice for your wife. Like to pay for that? No, it's for free. Lucky. free, huh? Yeah, you sit there and do something nice for the skin. Oh, I have not much time. Actually, I have to 1 minute. rush to listen to fly. Okay, I put something underneath for eye bag only very fast. So you can No, no. Okay. Just let you try. It's No, all anything. organic. We're No. from Europe. She is also makeup artist. My wife is also makeup artist. I also. Other than this, my side job makeup. I do makeup also. Makeup artist. Very good makeup artist. Beautiful. See your fashion. तो ये कुछ ऐसा इनका पैटर्न होता है यार। पैटर्न लगभग हमारा और इनके मॉल्स का लगभग सेम ही होता है, क्योंकि ये भी तो हमने जो मॉल्स कल्चर है ये सब बाहर से ही तो अडॉप्ट किया है ना हमने भी। बस एक इनकी खासियत ये रहती है कि यहाँ के मॉल्स में ब्रांड शोरूम आपको मिलेंगे बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े अच्छे ईटिंग आउटलेट्स वगैरह ये वो सब मिलेंगे। यहाँ का स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप रहता है भाई हमारे वहाँ से। ये है तो वैसे भी इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस माना जाता है सिंगापुर, तो यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। यहाँ की खुद की आबादी इनकी 55-56 लाख है, लेकिन टूरिस्ट पूरे साल भर में लगभग 1 से 1.5 करोड़ टूरिस्ट ही यहाँ पर आ जाता है। तो इसलिए उसी तरह का स्टैंडर्ड इनको मेंटेन करना पड़ता है। तो ये कुछ इस तरह का मॉल्स वगैरह यहाँ के होते हैं। बाकी तो कुछ ख़ास ऐसा हमारे मॉल से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, लगभग सेम ही रहता है। तो ये हमारा घुंघरू हमारे साथ बाबू। तो सेकंड फ्लोर पर इसके जा रहे हैं हम। देखते हैं भाई सेकंड फ्लोर पर क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, उन सबको भी कवर करना है। वो दिखाता हूँ मैं आपको भी क्या क्या सेकंड फ्लोर पर। शॉपिंग आउटलेट्स से ज़्यादा होते हैं, ईटिंग आउटलेट्स, शॉपिंग, बस यही होता है, तो चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बाकी यहाँ से अब हम जाएंगे आगे मोनोरेल की ओर। ये 2 कोचेस की होती है और ये सारा परिसर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी फ़िलहाल वीवो सिटी मॉल का ही है। अभी मोनोरेल की तरफ नहीं गए, फ़िलहाल हम इसके आसपास के एरिया को और कवर कर लेते हैं जो भी है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे मोनोरेल की तरफ। मोनोरेल जो है वो हमें सेंटोसा आइलैंड की तरफ लेकर के जाती है। उसके बीच में पहाड़ वहाड़ ये वो नदियाँ वदियाँ ये सब, समुद्र वगैरह आ जाता है थोड़ा सा इस बीच, इसीलिए वो मोनोरेल का इन्होंने निर्माण किया हुआ है ताकि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर आप ले जाया जा सके। उसका जो फेयर है वो है $4 का। 2 कोच होते हैं उसके अंदर सिर्फ। और अब हम उसी तरफ जाएंगे। ये है मोनोरेल का स्टेशन और यहीं आती है। ये सारे ये दोनों डोर इसके खुल जाएंगे। ये आ गई है, देखो आप देख सकते हैं भाई, सामने से ये मोनोरेल आ रही है। और इसके अंदर ड्राइवर नहीं होता। ड्राइवर यहाँ पर मेट्रो में भी नहीं होता। यहाँ जो भी मोनोरेल है, या मोनोरेल तो मेरे ख्याल से यही है, बाकी जितनी मेट्रो हैं यहाँ पर उनमें ड्राइवर होता ही नहीं भाई, ऑटोमेटिक होते हैं ये। तो
अब इसके गेट्स वगैरह खुलेंगे और जितना क्राउड यहाँ पर रहता है मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस हिसाब से ये 2 कोचेज़ काफ़ी नहीं है, क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है और लोग काफ़ी कंजेशन हो जाता है अंदर। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, काफ़ी कंजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो मेरे ख्याल से इनको इसको अपग्रेड करके 1-2 कोच और इसके अंदर ऐड कर लेने चाहिए। ये आप देखिए अभी पीछे की तरफ से भीड़ थी इसलिए मैं आगे आ गया हूँ आगे वाले कोच में। और यहाँ भी देखिए सीटिंग अरेंजमेंट ज़्यादा नहीं है, लोग खड़े होकर के ही वो कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा लंबा डेस्टिनेशन नहीं है और मेरे ख्याल से 5-7-10 मिनट में हम सेंटोसा आइलैंड पहुँच जाएंगे। और इस तरह का कुछ नज़ारा यहाँ का होता है। बहुत ही व्यंग्यमय दृश्य है यार, बहुत ही सिंगापुर बहुत ही खूबसूरत सिटी है, कंट्री भी है सिटी भी है ये, और इसका कैपिटल भी सिंगापुर का कैपिटल भी सिंगापुर ही है। तो ये देखिए आप इस तरह का कुछ देखने को। अभी यहाँ पर मैं आपको केबल कार भी दिखाऊंगा, उसका रेंट अलग होता है, वो बहुत महंगा होता है, बहुत एक्सपेंसिव है। मम्मा इसमें बच्चे नहीं आ सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? बहुत खरा होता है, इसमें डूब जाते हैं, वो डूब जाते हैं ना? सब डूब जाते हैं। सब डूब जाते हैं। तो बच्चे कौन से पानी में नहाते हैं? तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं सेंटोसा आइलैंड, और ये है सेंटोसा आइलैंड बीच। बहुत ही सुंदर व्यंग्यमय और बहुत ही आइसोलेटेड। यहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं, जैसे और बीचेस पर आपको क्राउड ज़्यादा नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है भाई। मेरे ख्याल से इस हिस्से पर तो कुछ नहीं है, दूसरी साइड पर हो सकता है हो, तो ये मैंने देखा इस तरह। बाकी तो सीनरी बहुत अच्छी है यहाँ की, बहुत अच्छा दृश्य है और ज़्यादा क्राउड नहीं है, आप खुल करके यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और इंडियंस देखिए आप, इंडियंस म्यांमार बांग्लादेश वगैरह से आपको यहाँ लोग देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर बीच यहाँ का। और अब यहाँ से फ्री होकर के बस भूख लगाइए यार, अपना देखते हैं कोई रेस्टोरेंट वगैरह, या कोई रेस्टोरेंट तो ऐसी जगहों पर कम होते हैं, मॉल में मिल जाएगा रेस्टोरेंट वगैरह, लेकिन यहाँ पर बीच पर तो मेरे ख्याल से वही कैफ़े वैफ़े और मैकडी वगैरह। अभी जब हम आ रहे थे तो मैरी ब्राउन करके एक आउटलेट था रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए, तो वहीं जाना पड़ेगा। तो ये है यहाँ का बीच, ये है सेंटोसा आइलैंड, वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन सिंगापुर। तो लोग आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा, बहुत सुकून आया यहाँ पर आकर के, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन हमें पता नहीं था भाई, यहाँ नहीं तो मैं अपने निक्कर वगैरह लेकर के आता और फिर एंजॉय करता है यहाँ सही तरीके से। अभी मेरी पैंट वैंट सब घुटनों से भी ऊपर तक गीला हो गया, मेरी पैंट वैंट सब, शर्ट वगैरह। और रेत है, रेत भी यहाँ का यार, यहाँ का ही नहीं है, सिंगापुर का, बाहर से इंपोर्ट करते हैं ये, वो रेत वगैरह डाला हुआ। सिंगापुर में प्रोडक्शन सभी चीज़ों की नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ही बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और ये है मैरी ब्राउन, इसी आउटलेट की मैं बात कर रहा था। अब यहीं बैठ कर के कुछ ना कुछ देखते हैं क्या है यहाँ पर। और ये इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह है, और ये फूड आइटम्स वगैरह हैं, देखते हैं क्या क्या है इनके पास। और ये है हमारा घुंघरू, तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये वही अपना बर्गर वगैरह, फ़िश वगैरह लेंगे, बर्गर लेंगे, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ नहीं लेंगे भाई। फ्रेंच फ्राइज़ हर मील के साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर देते हैं।
फ्रेंच फ्राइज़ वाला मील नहीं लेना, जिसमें फ्रेंच फ्राइज़ ना हो वही मील लेना है। तो ये है देखो मोनोरेल, ये वापस जा रही है यहाँ से वीवो सिटी मॉल की ओर। ये 2 ही कोचेज़ होते हैं इसके अंदर, और ये कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ का। बहुत सुंदर है यार सिंगापुर में आओगे तो फिर जाने का यहाँ से मन नहीं करेगा। ये बाकी भाई ये एक्सपेंसिव बहुत है, बहुत खर्चीला है। मलेशिया वगैरह इसके आसपास ही पड़ते हैं, मलेशिया थाईलैंड वगैरह, लेकिन उन सबसे ज़्यादा महंगा है ये। मलेशिया से 1965 में अलग हुआ था, और उसके बाद देखो कितनी तरक्की इस कंट्री ने कर ली है। तो ये भी एक चीज़ है भाई, यही वजह है कि 198 कंट्रीज़ में इसका पासपोर्ट चलता है, विदाउट वीज़ा यहाँ के लोग जा सकते हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह की मशीन होती है यहाँ पर सॉस वगैरह लेने के लिए, आपको बार बार जाना नहीं पड़ेगा काउंटर पे। इसको पुश करते रहो बटन को, इसमें बटन दिया हो, पुश करते रहो, ये सॉस आती रहेगी इसमें से निकल करके। ये हमारा मील है भाई, ये खा पी करके हम जाएंगे। यार ये तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा ही हो गई, कुछ कोल्ड ड्रिंक है, और ये है फैंटा कोल्ड ड्रिंक, और एक ये कोक, और ये है फ़िश यहाँ की फ़िश फ्राई मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ की, बहुत टेस्टी और बहुत टेंडर थी, खाने में अच्छी लगी, मज़ा आ गया। बर्गर तो बर्गर ही होता है जैसा होता है बर्गर। बाकी अब यहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे भाई। ये वीवो सिटी मॉल है, पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हुआ चलूँ। और आउटलेट्स वगैरह हैं यहाँ पर, बड़े अच्छे ब्रांडेड शोरूम हैं, आप उसको अंदर जाके इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको देख सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बट बहुत एक्सपेंसिव है अगर लेना हो तो। बाकी क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा होता है, एक्सपेंसिव है ज़रूर, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया होता है। ये यहाँ के कुछ ऐसे कैफ़े होते हैं, यहाँ बैठ कर के आप जो खाना पीना चाहो भाई वो खा पी सकते हो अपना आराम से, ऐसा है कुछ यहाँ का सिस्टम। और ये मॉल है, मॉल का पैटर्न तो लगभग पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही है, बस वो अंदर का जो सेटअप है वो कुछ थोड़ा अलग अलग है सभी जगहों का। यहाँ ब्रांडेड शोरूम मिलेंगे आपको, ऐसे लोकल शोरूम नहीं मिलेगा, एक भी शोरूम आपको लोकल नहीं मिलेगा, सारे ब्रांड के मिलेंगे, इंटरनेशनल ब्रांड शोरूम आपको यहाँ पर मिलेंगे। यही वजह है कि वो प्रोडक्ट जो होते हैं अंदर उनके वो भी बड़े ही ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन मिलेगा ब्रांड ही भाई, लोकल का यहाँ कोई काम नहीं है। और ये है बाहर का एग्ज़िट गेट, यहाँ से बाहर जाएंगे हम। और ये तो ठीक है गाइस, अब हम यहाँ से बाहर एग्ज़िट करेंगे। तो ये था हमारा सेंटोसा आइलैंड का टूर, फ़िलहाल आज का 2nd या 3rd डे है मेरे ख्याल से सिंगापुर में। तो ये था, अब इसके बाद हम बाहर जाएंगे। और आपको आना हो तो हम जूची यार्ड पर हमारा होटल है, वहाँ हम रुके थे, और वहाँ से आपको कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी है, कहीं भी आप हो सिंगापुर में बहुत इजीली आप यहाँ पर आ सकते हैं। बस भी है, MRTs भी है, टैक्सीज़ भी हैं। टैक्सीज़ में मत आना, बाकी वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। आप यहाँ वहाँ से जहाँ भी आप जिस भी होटल में रुके हो वहाँ नज़दीकी आपको नियर बाई बस स्टेशन मिल जाएगा या वो MRT होगा, उसमें आप आओ, क्योंकि ट्रैवल पास आपके पास होगा, आपको पैसा तो कुछ देना नहीं है, उसमें आप बैठिए और अपना आइए आराम से। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, बहुत इजीली आप आ जाओगे यहाँ पर। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नोमाड सिकंदर व्लॉग्स करके मेरे चैनल का नाम है, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भाई, क्योंकि उससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन